हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम जानेंगे सीसीसी के बारे में और क्या क्या हम सीखेंगे इस कोर्स के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक्स पे हम डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और समझने का प्रयास करते हैं सीसीसी के बारे में, इससे रिलेटेड जो कोर्स है उस क्यों ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सीसीसी एक्चुअल में है क्या। सीसीसी एक तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो एक संस्था के द्वारा कराया जाता है। उस संस्था का नाम जो होता है वो होता है NIELIT, यानी एक संस्था होती है जिसे नीलिट कहा जाता है। इस संस्था के द्वारा इस एग्ज़ाम को कराया जाता है और ये जो संस्था होती है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स का फुल फॉर्म जो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है। और जैसा कि मैंने बताया, इस कोर्स का आयोजन जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसका नाम है नीलिट। नीलिट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस नीलिट का जो हेड क्वार्टर है उसकी बात कर लेते हैं। नीलिट का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसका रीजनल ऑफिस की बात करें उत्तर प्रदेश में तो इसका रीजनल ऑफिस जो है वो गोरखपुर में है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो इस कोर्स की बात करें, इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 महीने रहता है। और इस कोर्स के अंतर्गत हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सीखते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सीखते हैं, जनरेशंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस कोर्स का जो आयोजन संस्था करती है उसका नाम है नीलिट। नीलिट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली है, जैसा कि मैंने बताया। और इसका जो रीजनल सेंटर है वो गोरखपुर है। और इस कोर्स का समय अंतराल जो होता है वो 3 महीने का होता है। और इस कोर्स में हम कंप्यूटर के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। क्या क्या सीखेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम बेसिक्स या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सीखते हैं। और इस कोर्स में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। तो कंप्यूटर क्या है, इसको एज ए डेफिनेशन बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईज़र एंड फास्टर। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे वर्क को, हमारे कार्य को आसान और फास्टर बनाने का प्रयास करती है। इस वजह से हम इस डिवाइस को कंप्यूटर नाम देते हैं। बात करें कंप्यूटर वर्ड जो आया है वो आपका ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड मान सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति कंप्यूट वर्ड से हुई है। और इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है कैलकुलेट करना। यानी कंप्यूटर का हम जो प्रयोग करते हैं वो गणना करने के लिए करते हैं। लेकिन बात करें आज के समय को देखते हुए तो आजकल कंप्यूटर से ज़्यादातर कार्य आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो हमने जाना कि कंप्यूटर को एक डेफिनेशन के माध्यम से किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और बात करते हैं आगे की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानने का हम प्रयास करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये कहता है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर अबेकस। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था तो आपको रिप्लाई करना है अबेकस। ये 16वीं सदी में चाइना में इसको डेवलप किया गया था। और इसका जो फाउंडर था या जिसने इसको डेवलप किया था उसका नाम ली काई चेन था। ली काई चेन। ओके, चलिए तो बात करते हैं अगले फैक्ट्स के बारे में, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। दूसरा फैक्ट कहता है एनियक। तो यहाँ पे समझने की बात है, ENIAC क्या है। ENIAC जो है वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर है।
अभी जब हमने बात किया था अबेकस के बारे में, तो अबेकस एक तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन ENIAC जो है दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर है जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस वजह से ये फैक्ट हमें याद रखना बेहद ही ज़रूरी है कि ENIAC जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। इसी के समयकाल में कुछ और कंप्यूटर का पदार्पण होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यूनिवैक, यूनिवैक हो गया, आपका एडुसैक हो गया, और भी कई सारे कंप्यूटर्स थे जो इसी जनरेशन की देन है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं अगले फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट क्रे के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्रे फर्स्ट की अगर बात करें तो ये दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था और साथ साथ ही आपका पहला सुपर कंप्यूटर था जो दुनिया में पहली बार इसको डेवलप किया गया था। उन क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका जो निर्माण है वो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको किया गया था और बात 1976 की है, तभी इसको डेवलप किया गया था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट जो है इंडिया से संबंधित है और इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि सिद्धार्थ जो है दुनिया का नहीं बल्कि भारत का जो था पहला कंप्यूटर था जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस फैक्ट के बारे में भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं अगले फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट है परम 8000। परम 8000 क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये एक संस्था है जिसका नाम है CDAC, DAC, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। CDAC स्टैंड्स फॉर सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये आपको अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब समझने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर एक्चुअल में जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कंप्यूटर जो बना होता है मुख्यतः 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। उनमें से पहला जो होता है मॉनिटर होता है, दूसरा CPU होता है, तीसरा कीबोर्ड होता है और चौथा माउस होता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, इसको सही करने का प्रयास करते हैं। माउस होता है MOUSE। ओके, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। इन्हीं पार्ट्स को मिला करके हम एक वर्ड देते हैं जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। ख़ास बात समझने का यहाँ पे ये है कि हम मॉनिटर को कंप्यूटर नहीं कहते हैं या CPU को हम कंप्यूटर नहीं कहते हैं, कीबोर्ड को हम कंप्यूटर नहीं कहते हैं। हम कंप्यूटर कब कहते हैं, जब हमारे कंप्यूटर के कितने पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, 4 पार्ट्स कंप्यूटर के अवेलेबल होते हैं, तभी हम इसे क्या नाम देते हैं, कंप्यूटर नाम देते हैं। तो अब इन पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहला पार्ट है हमारा मॉनिटर। आपको जैसा कि इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक डिवाइस दिखाई दे रही है। इस डिवाइस को हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। मॉनिटर एक्चुअल में एक टीवी के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिस पे कंप्यूटर के द्वारा जो रिज़ल्ट है वो दिखाया जाता है। इसी रिज़ल्ट्स को दिखाने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर को कुछ अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर को VDT के नाम से भी जानते हैं। VDT स्टैंड्स फॉर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल एंड वी आल्सो नोन VDU दैट इज़ नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बात करें आगे, जैसा कि मैंने बताया इसका प्रयोग जो है ग्राफिक्स, वीडियोस और कई तरह के इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे दिखाने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। और पहला जो दुनिया का पहला मॉनिटर था वो ज़ेरोक्स आल्टो कंप्यूटर के द्वारा डेवलप किया गया था और मार्च 1973 में। तो ये भी आपको एक अतिरिक्त रूप से फैक्ट पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्क्रीन की तरफ, अगले स्लाइड में। तो यहाँ पर हम समझेंगे CPU के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया था CPU जो होता है वो मुख्यतः 4 पार्ट से मिलकर बना होता है और CPU जो स्टैंड करता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे सामान्यतः हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं या सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इस CPU डिवाइस की खास बात ये होती है कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब इसी में पाए जाते हैं। और जो अगला फैक्ट है वो आपको ये लिए जानना है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम किसे जानते हैं, CPU को ही जानते हैं। कुछ इस तरह से बॉक्स के आकार का आपको ये डिवाइस दिखाई देता है जिसे हम CPU नाम देते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट आपका जो डिवाइस है उसके बारे में समझते हैं।
ये जो आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा है अभी, इसे हम CPU के नाम से जानते हैं बेटा। और इसको जो डेवलप किया था वो सी डगलस एंजलबार्ट ने डेवलप किया था 1963 में। और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। और इसकी बात खास करें तो यहाँ पे 3 बटन होते हैं मुख्यतः। 2 बटन पाए जाते हैं, एक लेफ़्ट बटन होता है, दूसरा आपका राइट बटन होता है, और एक बीच में बटन होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इसे हम स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। इससे पेज को अप डाउन करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको 4 पार्ट्स होते हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। अगला हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। एक सेम टाइपराइटर के आकार का हमें एक डिवाइस होता है जो दिखाई देता है, और इसे हम कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसको कमांड या इंस्ट्रक्शन हम इसी डिवाइस के माध्यम से देते हैं। और ख़ास बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड पे 104 बटन्स पाए जाते हैं, और उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल कीज़, फंक्शन कीज़, न्यूमरल कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़, अप डाउन कीज़, एरो वगैरह वगैरह। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया कि सी जो होता है वो क्या होता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज़ करता है, और इसमें क्या क्या हम सीखते हैं, और इन सब बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगली क्लास में हम कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास यहाँ क्या करते हैं, हम संपन्न करते हैं। गुड बाय, टेक केयर बेटा।